करूंगा सर जी। वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। तो बताइए, तो मिल्कीपुर का चुनाव भी आपके यूपी का घोषित हो गया और दिल्ली का भी, तो क्या आपको किस तरह का फीडबैक और बज दिल्ली और मिल्कीपुर से मिल रही? वीरेन जी देखिए, यूपी में एकमात्र उपचुनाव है और दिल्ली में पूरे राज्य का चुनाव है। और उपचुनाव में ये कहा जाता है भाई कि सरकार का ज़्यादा अपर हैंड होता है और सरकार प्रभावी रहती है, संसाधन होते हैं उनके। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात आई कि समाजवादी पार्टी को कटहरी में हार का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ा कि वो परिवारवाद के आरोप से घिर गई। अगर वही गलती मिल्कीपुर में दोहराई जाती है तो फिर वहां पर समाजवादी पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता नेता बहुत दिनों से सोचते रहते हैं कि भाई जब ये सीट खाली हुई तो किसी और कार्यकर्ता को मौका मिले। लेकिन जब परिवार के सदस्य को टिकट दिए जाएंगे तो वहां पर लोगों में आक्रोश आता है। हालांकि राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हैं, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, जीतेगा कौन मिल्कीपुर में। लेकिन अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से बीजेपी को हराया था, ये उनके पास एक अवसर है, उस हार का बदला वो ले सकते हैं, उसकी वो कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, दिल्ली दिलवालों का शहर मानी जाती थी जब हम लोग छोटे थे। अब तो सुबेरे जहाज से जाओ, शाम को लौट आओ दिल्ली से, इतनी व्यवस्था हो गई है। तब तो लोग हवाई जहाज में उड़ने का बहुत सपना भी नहीं था, ना इतना पैसा होता था। दिल्ली दिलवालों की नगरी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के भाग का फैसला झुग्गी झोपड़ी वाले करते हैं। दिल्ली के जो एलीट मतदाता है वो लोग तो शायद ही कम वोट करने निकलते होंगे। अगर इस अंतर को भी देखा जाए तो बात समझ में आएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल चले गए, उस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में हरा दिया। और राहुल गांधी भी तब उनके साथ थे, गठबंधन में थे। अब कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, सारे नेता जेल से छूट चुके हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से है जी। लेकिन क्या भाजपा लोकसभा की उस जीत को विधानसभा में बरकरार रख पाएगी? अंतर बहुत ज्यादा था विधानसभा में। कितना चमत्कार होगा, 3 सीट से बढ़ के भाजपा क्या पूरा पलट देगी, जैसे हरियाणा में और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में उसने पलटा है। ऐसा कोई चमत्कार होने की क्या उम्मीद है? अब तो ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन हम जिस लड़ाई को देख रहे हैं दिल्ली में, वो लड़ाई सरकार पर कब्जे से ज्यादा दिल्ली को एक पार्टी की सरकार बनाने की है, जिसमें केंद्र में वही पार्टी हो, दिल्ली में भी वही पार्टी हो। क्योंकि इस लड़ाई से दिल्ली का जो परिदृश्य लोगों ने देखा, सरकारी एजेंसियों पर दुरुपयोग के आरोप लगे, सीबीआई से लेके तमाम घोटाले के आरोप आते हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है हमारे देश में। एक मुख्यमंत्री बने, उसके हाथ में न डंडा हो, न कलम हो, न उसके हाथ में कोई अधिकार हो, न पुलिस हो। थाने पे जाए, रोज पुलिस पूछताछ करने के लिए बुलावे, पहुंच जाए घर पे। ऐसा मुख्यमंत्री विचित्रता, ऐसी सरकार से क्या फायदा, क्या हासिल होता है? या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दो या तो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दो। ये चुनाव से जनता को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है जी। लड़ाई जरूर लड़ी जा रही है अपने अपने हित की, लोग लड़े। लेकिन जब फैसला गवर्नर साहब को करना है तो मुख्यमंत्री का पद बना काहे के लिए है? खत्म कर देना चाहिए। वैसे संविधान का अलग अलग सिस्टम बनाया हमारे महापुरुषों ने, अब उस पर कौन विचार करे? लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी होशियार है। एक बार वो लोकसभा में मोदी को चुनती है, विधानसभा में केजरीवाल को चुनती है। केजरीवाल की योजनाओं को वो लाभ लेती है, लेकिन लोकसभा में कहती है तुम अभी सरकार में नहीं आ पाओगे, रुको। कितना बड़ा फासला और कितना साफ अंतर दिल्ली की जनता ने क्रिएट कर रखा है, आप देखिए 3 चुनावों से। जी वीरेन जी, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। हर चुनाव वो मोदी के नाम पर लड़ना चाहते हैं। भाजपा, आम आदमी के पास बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस जो चाहती है कि भाजपा भले जीत जाए
लेकिन आम आदमी पार्टी ना जीत पाए, इस आधार पर वो इस बार शायद चुनाव में आई है। कांग्रेस का अचानक से इतना नाराजगी, इतनी नफरत हो जाना आम आदमी पार्टी के प्रति, जिसके पास विधानसभा में 1 सीट न हो, जीरो पर है, वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो आप सोचो कि ये लोग कितना हवा में रहते हैं और कितना जनता को घुमाते हैं। जी वीरेंद्र जी, अच्छा कंक्लूड करें जी। लक्ष्य तो देखिए कांग्रेस पार्टी क्या पाएगी, लेकिन नीतीश कुमार का हो सकता है खास सीट भाजपा दे दे दिल्ली में 1-2 सीट, क्योंकि नीतीश कुमार को लेके बड़ी हवाएं चल रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन भी कह रहा था कि हम पर बेवफाई का आरोप तो हरदम लगता है, या तो सनम बेवफा पिक्चर बनी या तो फिर ईवीएम बेवफा बनी, दो ये आज तक इस देश में चर्चा हासिल कर पाई बेवफाई के मामले में। तीसरा मामला चुनाव आयोग के सामने है जी। वैसे जिस देश में लोग महंगाई कम करने की बात करते हैं, जिस देश में लोग मुफ्त की योजनाओं से जनता को लुभाते हैं, ये लोग समझ लें इस बात को कि कोई चीज मुफ्त नहीं है, चाहे भाजपा दे, चाहे आम आदमी, चाहे कांग्रेस, हर चीज की कीमत आपको ही एक दिन चुकानी है जी। तो सुनिएगा कि अब बाजारों में सीजन सेल का है और धंधा ये सारा पैसों के खेल का है। महंगाई पसर गई गरीब के चूल्हे पर और रिजल्ट ये सारा सरकारों के मेल का है। और गाड़ी छोड़ कितने लोग पैदल हो गए, किया धरा ये सब सारा काले तेल का है। ब्रजेश जी, सरकार पार्टियां चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन जनता मालिक है। एक चौपाई सुनिएगा कि तुलसी तुलसी सब करें और तुलसी बन गए घास, और भाई कृपा राम की बन गए तुलसीदास। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने